हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम चला रहे एक सीरीज जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इस सीरीज के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर या लास्ट एक वीडियो हमने बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो के अंदर हम और जानेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर उनके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आएगा आज के वीडियो के अंदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम इन चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप बैलेंस शीट बनाते होंगे, उसके अंदर एसेट्स लिखते होंगे। वो जो एसेट्स है ना, उसको हमेशा कॉस्ट पे दिखाना होता है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, क्योंकि क्या होता है, एक बिजनेस जो होता है ना, हमने जाना था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कि एक बिजनेस जो है लंबे समय के लिए होता है। और फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट परचेज कर ली और आप अगर जो एसेट परचेज करिए उसका एसेट का यूज आप आने वाले 10 ईयर 20 ईयर तक करेंगे, क्योंकि बिजनेस आपका लंबा चलेगा। अब उस 10 और 20 ईयर में क्या होता है पता है, आपकी जो एसेट है ना, उसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से तो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी वो प्राइस बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप उसको बार बार चेंज ना करें। अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, बिजनेस आपका लंबा चलना है, तो आप उस जो भी एसेट परचेज करें, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, फर्नीचर हो गया, उन सबको आप किस पे दिखाएं? कॉस्ट पर। कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल सकते हैं जिसको, उस पे ही दिखाना है और उसमें से हमेशा क्या करना है? डेप्रिसिएशन लेस करना है। ये हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वही लुकास पेसियोली ने जो बोला कि हर चीज में डेबिट और क्रेडिट, जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें दो पार्टी होती है, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं, तो दो चीजों पे इफेक्ट होगा, है ना। तो ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर ही पूरी अकाउंटेंसी है और जो अपना लुकास पेसियोली है उसने इसके ऊपर जो है पूरा आपको ये डबल एंट्री सिस्टम का जो है सिस्टम दिया। आइए अब हम बात करते हैं अगले थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि जो आपके इनकम है और जो आपके एक्सपेंडिचर है वो दोनों एक ही पीरियड के होने चाहिए, अलग अलग नहीं। आपके इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही पीरियड के होने चाहिए, मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इनकम ले ली 2000 फॉर एग्जांपल 20 की और एक्सपेंडिचर ले रहे हो आप 2022 की, वो तो फ्यूचर में होगा 2019 के फॉर एग्जांपल के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर के एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड, मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट आता है 4 नंबर, वो है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अकाउंटेंसी में, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक जो ईयर होता है उसके अंदर जो भी इनकम है या जो भी एक्सपेंडिचर है वो जिस ईयर के हैं उसको उसी ईयर दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ये एक बिजनेस है और ये एक जो है इसका एम्प्लॉय है, ठीक है, और इस एम्प्लॉय ने जो है 2020 के अंदर यहां इस बिजनेस में काम किया। इस बिजनेस ने फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, तो ये बिजनेस जो है जब 2021 या 20 फॉर एग्जांपल 2020 के जब अकाउंट्स क्लोज करेगा तब ये उस सैलरी को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यानी कि वो सैलरी एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। यही होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपने खर्चा हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया है बस, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। और कौन से ईयर से रिलेटेड है एक्सपेंडिचर? 2020, तो उसमें आएगा। इसको ही हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। वो सब किस पे डिपेंड होती है? वो कहां से आई है? सब एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से आई है कि जो एक्सपेंडिचर, जो इनकम जिस ईयर की है उस ईयर दिखाना है, चाहे वो रिसीव्ड हुई है या पेमेंट उसके एक्सपेंडिचर का किया है नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर से रिलेटेड, जो इनकम जिस ईयर से रिलेटेड, उसे वहीं दिखाना चाहिए। ये होता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो अब कॉन्सेप्ट आपके यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम और कुछ नया लेके आएंगे बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानना है बेसिक कॉन्सेप्ट तो नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें तो हमको सपोर्ट होगा और हम और नए नए ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।